हेलो गाइस, दिस इज आयुषी अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6 चैप्टर 1 हिस्ट्री का शुरू किया था। उसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक अब आज हम पढ़ेंगे नेम्स ऑफ द लैंड, यानी कि हमारे देश का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा। इंडिया जो वर्ड है वो इंडस शब्द से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ठीक है, और ये वर्ड जो पढ़ा है वो ईरानी और जो ग्रीक्स आए थे ना, वो इधर से मैं आपको मैप दिखाती हूँ। ये देखिए, ग्रीस और ये ईरानीज़ जो आए थे, यानी कि यूनानी और ईरानीज़ जो आए थे वो नॉर्थ वेस्ट से इंडिया आए थे। तो इनको यहाँ आने से पहले ये यहाँ पे एक रिवर है, यहाँ आने से पहले यहाँ एक रिवर है, वो इन लोगों को पार करके आनी पड़े। तो जब ये लोग यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ पे पार करके आनी पड़े, इसलिए उन्होंने नाम दे दिया कि उस रिवर को पार करके जा रहे हैं, तो वो इंदस नाम हो गया। इंदस या फिर हिंदोस या इंदोस बोलते थे इस एरिया को, क्योंकि वो सिंधु नाम की नदी उनको पार करके आनी होती थी। ऐसे ही सेकेंड नेम जो पड़ा है वो पड़ा है भारत। भारत भी जो नॉर्थ वेस्ट के लोग हैं उनके उधर रहने वाले लोगों को भारत बोल दिया जाता था। ये जो भारत वर्ड है वो ऋग्वेद में भी मेंशन है। ऋग्वेद जो है ये वेद है, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋग्वेद सबसे पहला कंपोजिशन है संस्कृत में, सबसे पहले लिखा गया संस्कृत में, और ये तकरीबन 3500 ईयर्स एगो पुराना है, यानी कि 3500 ईयर्स एगो लिखा गया था। अब आप ये देखिए ऋग्वेद का, ये देखिए यहाँ पे एक ऋग्वेद की कॉपी है। यहाँ पे आप संस्कृत देख सकते हैं, कितनी पुरानी संस्कृत है। ये संस्कृत आपको भी नहीं जानते हैं, ये बहुत पुरानी संस्कृत है। ये पेज है एक टाइप का लिखा गया है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में आता होगा कि ऋग्वेद सबसे पहले ये लिखा कैसे गया, सबसे पहले लिखा कैसे स्टार्ट किया गया है। हम इसके बारे में मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यानी कि हम अतीत के बारे में कैसे जानें। हम अतीत के बारे में कई तरह से जान सकते हैं। इसमें बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यानी कि पांडुलिपि, लिखी गई किताबों के बारे में ढूंढना, जो कहीं जो भी लिखा हुआ है, जो इमारतें हैं, कॉइन्स हैं, उन सब के बारे में ढूंढना और लिखना। इसमें हमारे मेन जो 3 पार्ट्स आते हैं, जैसे फर्स्ट है मैन्यूस्क्रिप्ट, सेकंड है इंस्क्रिप्शन, थर्ड है अजस जैन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन, यानी कि इन दोनों के अलावा, पांडुलिपि और अभिलेखों के अलावा जो भी बचता है वो सब कुछ हमारा थर्ड में आ जाता है। फर्स्ट आ गया हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि पांडुलिपि। पांडुलिपि जो है लैटिन वर्ड मैन्यू से आई है। मैन्यू का मतलब होता है बाय हैंड, यानी कि हाथ के द्वारा लिखा हुआ। जो अभी पुराने ज़माने में किताबें हाथ से लिखी जाती थी, हम उनको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट ताड़पत्रों पे या फिर वृक्ष नाम के एक पेड़ होता था जो हिमालय पे उगता था, उसकी छाल यानी कि बाग पे। अभी छाल या बाग क्या होता है, ये होता है हमारे पेड़ की जो ऊपर की तना जो होता है ना, तने के ऊपर की जो खाल होती है, उसको उतार के आराम से उसको एक साइज में कट करके उस पर लिखा जाता था। अब ये किताबें बनती कैसे थी कि आप यहाँ पे देखिए, हम पाम लीफ या फिर बुर्ज की छाल को, ब्रिज का बाग है उसको एक साइज में कट करते थे। ये देखिए इधर ये सारे के सारे एक साइज में कट है, उन्हें कट करके ऐसे ऐसे बाइंड किया गया ताकि वो किताबें एक साथ रहें, हम उसको ढूंढने के लिए अलग अलग ना करना पड़े। और इस बुक में दिस बुक डील्ट विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। डील्ट विद मतलब कि हर एक तरह की सब तरीके के यहाँ पे लिखा जाता था, जैसे कि धार्मिक मान्यताएं, रिलीजियस बिलीफ, लाइफ ऑफ द किंग, यानी किंग कैसे रहते थे, मेडिसिन, साइंस, एपिक्स, पोएम्स, प्लेइंग, सब तरीके से, महाकाव्य, कविताएं, नाटक, हर औषधियों के बारे में, विज्ञान के बारे में, जो राजा जो भी विक्ट्री करके आ रहा है उसके बारे में, उसने आम लोगों को कितनी लैंड दान में दी है उस बारे में। इसमें हर चीज़ लिखी जाती थी, लेकिन वो लिखी हाथ से जाती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट जो लिखी जाती थी वो संस्कृत, प्राकृत या तमिल में लिखी जाती थी, यानी कि जो लैंग्वेज यूज होती थी संस्कृत, प्राकृत या तमिल। संस्कृत को आप लोग जानते हैं, पुराने की भाषा है, ये बहुत ही मतलब अच्छी भाषा है। तमिल साउथ इंडियन में आप जानते हैं। प्राकृत वर्ड आपके लिए नए हैं। प्राकृत क्या है, ये एक लैंग्वेज थी जो पुराने टाइम में
आम लोग बोलते थे, यानी कि संस्कृत तो विद्वान बोलते थे, पंडित लोग बोलते थे। जैसे अब भी यही होता है कि हम लोग नॉर्मली संस्कृत, तो जो हमारे घर में जो को पूजा करने आता है पंडित वगैरह, वो इस संस्कृत में वो मंत्र वगैरह पढ़ता है, लेकिन हम लोग तो अपने घर में आपस में हिंदी में बोलते हैं। ऐसे पहले होता था, आम लोग आपस में प्राकृत में बोलते थे। इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट 3 ही भाषा में हमें मिली है, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। ठीक है, अब ये है कि वो जो हाथ से लिखी गई हैं वो पत्तियों पे लिखी गई हैं। अब पत्तियाँ, घर में भी गमले होते हैं, पत्तियाँ कीड़े वगैरह खा जाते हैं। ऐसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट कितनी सारी कीड़ों ने खा ली, कुछ जल गई, कुछ कहीं ऐसे बर्बाद हो गई, जैसे पानी में डूब गई, पानी हो गया, कुछ ना कुछ इस टाइप से काफ़ी सारी बर्बाद हो गई है। लेकिन जो बची कुची हैं वो पहले टेम्पल्स या फिर मोनेस्ट्रीज में रखी जाती थी। मोनेस्ट्रीज मतलब विहार, मंदिरों या फिर विहारों में रखी जाती थी। अब विहार क्या होता है वो हमें आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये दो इमेजेस हैं हमारे पास। एक मैन्युस्क्रिप्ट्स इस टाइप से लगी हुई हैं और एक ही बचे हुए पेजेस मिल रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट के। ठीक है, सेकंड आते हैं इंस्क्रिप्शंस, यानी कि अभिलेख। ये अभिलेख इंस्क्रिप्शंस होते क्या हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है, हम पत्तों पे या फिर पेड़ की छाल पे लिख दी गई हैं, बाग पे लिख दी गई हैं। लेकिन अभिलेख जो होते हैं वो कठोर स्तंभ पे लिखे जाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक पत्थर है, उस पर लिखा गया है। पिलर्स पे लिखे जाते थे, जैसे हार्ड सरफेस हो, उस पर वो खुदा कर करके उकेरते थे। ठीक है, राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल, यानी कठोर स्तंभ पर वो उत्कीर्ण यानी कि वो उकेरे जाते थे। जैसे कि आप अपने कॉपी पे पेन से लिखते हैं ना, वो उभर के आता है, वैसे ही पत्थरों पे वो ऐसे कील कील मार मार के उन भाषाओं पे लिखते थे। उस पर क्या क्या लिखा जाता है अभी लोगों पे, जैसे किंग्स ने कोई ऑर्डर दिया है तो वो लिखते थे, और उनको पालन कर सके आम जनता, उनको पढ़ सके, इसलिए लिखे जाते थे। और ज़्यादातर किंग्स जैसे है सब अपने विक्ट्रीज़ के बारे में लोगों को बताना चाहता है कि ये एरिया मैंने जीता है, वो एरिया मैंने जीता है। इस टाइप से वो अपने एरिया में वो कि मैंने ऐसा ऐसा इसमें काम भी करवाया है, मैंने यहाँ पे पुल बनवाई, सड़कें बनवाई। जैसे अब भी MLA यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है, जगह जगह बोर्ड मिलते हैं कि ये काम मैंने ऐसा करवाया, ये काम मैंने ऐसे करवाया। वैसे ही पहले भी किंग्स करवाते थे, ताकि लोगों को पता चले हाँ कि उनका राजा उनके लिए क्या क्या कर रहा है, और ऐसे कि और ज़्यादातर कि राजा कैसे रहता है, क्या करता है, सब कुछ मिलता था हमें। अब हमें हार्ड सरफेस पे लिखने का फ़ायदा क्या होता था? एडवांटेज ऑफ राइटिंग होना हार्ड सरफेस, ये मैन्युस्क्रिप्ट की तरह ख़राब नहीं हो पाती थी, और ये लंबे समय तक चल पाते। जब ख़राब नहीं हो पाते तो लंबे समय तक चल पाएंगे, क्योंकि ना इन्हें कीड़ा खा पाएगा, ना ही पानी में बह पाएंगी, तो इस टाइप से ना ही जल पाएंगे, तो इस टाइप से सुरक्षित रहती थी। ठीक है, आपकी बुक में एक और ये इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसे आप ये देखें बड़ा करके, इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे 2 लैंग्वेज दे सकते हैं, ऊपर एक नीचे। ये जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें कंधार से प्राप्त हुआ, जो अभी अफ़गानिस्तान में है। अफ़गानिस्तान में, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है। ये देख रहे हो आप, इंडिया का मैप है, इधर तो ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये अफ़गानिस्तान का एरिया है। ठीक है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ बॉर्डर है, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है ना। तो ये इस एरिया में, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है अशोक का इंस्क्रिप्शन, यानी कि अभिलेख, जो उसे पत्थर पे लिखवाया हुआ है, जो उसने पत्थर पे लिखवाया तकरीबन 2250 ईयर्स एगो। एक सेकेंड, हाँ यहाँ गए, कंधार अफ़गानिस्तान पे ये लिखवाया अशोक ने। इसने एक विजय प्राप्त की थी, उसके ऊपर लिखवाया हुआ है। वहाँ पे 2 भाषाएं बोली जाती थी, उसी में ये ऊपर वाली है यूनानी यानी कि ग्रीक, नीचे वाली अरमाइक। ठीक है, अब स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट होता है जो भी हम लिखते हैं उसे हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, यानी कि लिपि। जैसे कि हिंदी को हम देवनागरी लिपि बोलते हैं। जैसे कि मैंने अ लिखा, ये एक लिपि है। ठीक है, तुम लोग इंग्लिश में ए लिखते हो, ये भी एक स्क्रिप्ट है, लिपि है ये हम बोलते हैं
मैथ में लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, हम साइंस का यूज़ करते हैं फर्स्ट सेकंड। ये भी एक लिपि है, स्क्रिप्ट है, इसे रोमन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी देवनागरी लैंग्वेज है। ऐसे ये भी इंग्लिश भी हमारी देवनागरी लैंग्वेज लिपि से ही निकली हुई है, तो इसे हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। स्क्रिप्ट कंसिस्ट्स ऑफ लेटर और साइंस, यानी कि साइंस अगर हम ऐसे ऐसे कुछ भी लिखते हैं, तो पुराने ज़माने में लोग ऐसे ऐसे कुछ भी बनाते थे, वो साइंस होते थे। जैसे ये है, इधर जाना है, ये भी एक साइन है, हमें समझ तो आ रहा है ना, जो भी हम समझ सकें, जो भी हम जिस भी भाषा में हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं ना कुछ हमें ऐसे एरो मार दिया नहीं कि हमें इधर जाना है फिर इधर पढ़ना है, तो इसका मतलब हो गया कि हाँ ये हमें समझ में आ रहा है, तो ये स्क्रिप्ट में यूज़ में आ रहा है। अब थर्ड चीज़ क्या है इसमें, अदर्स देन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन, यानी कि पांडुलिपि और अभिलेखों के अलावा और कैसे हम पता लगा सकते हैं हिस्ट्री के बारे में। जो भी चीज़ें हमें पढ़ी हुई मिल जाती हैं, जैसे कि खुदाई में तुमने सुना होगा कि खुदाई में ये मिला है, हमें खुदाई में वो मिला है, इस टाइप से। जैसे कि रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, अब मान लो जहाँ जिस घर में तुम रहते हो वहाँ पे एकदम से भूकंप आ जाए, वहाँ पे सारे के सारे घर बर्बाद हो जाए, आप लोग तो कहीं यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाओगे, फिर ये तो घर रह गए ना, फिर यहाँ पे जो बचे हुए जो चीज़ें रह गई उनको 100 साल बाद 200 साल बाद लोगों को मिलती हैं, तो वो क्या कहेंगे, हाँ यहाँ पे तो लोग घर में रहते थे, यहाँ पे लोग ऐसे रहते थे। तो इसी टाइप से होता है रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, यानी कि रिमेन्स के जो अवशेष होते हैं, जो भी बचा हुआ है, तो उससे वो पता लगाते हैं हाँ ये घर है, ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है। ऐसी सेकंड पॉइंट है पेंट्स एंड स्कल्पचर, यानी कि जो भी हमें पत्थर मिल रहे हैं या फिर ईंट से बनी इमारतें हो गई या फिर वो मूर्तियाँ जो हो गई, वो जो भी मिलती हैं उनको हम बोलते हैं, उसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी लगता है कि हाँ ये कलर ऐसे ऐसे यूज़ में आया है, इस टाइप की पेंटिंग ऐसे है। थर्ड पॉइंट हो गया टूल्स, वेपन, पोर्ट्स, पेन, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, जो भी मिल गया मतलब हमें, इनके अलावा कुछ भी, जैसे सिक्के हो गए, अब हमारे पास गोल सिक्के हैं, लेकिन पुराने ज़माने पे तो गोल सिक्के नहीं चलते थे, कुछ और सिक्के चलते थे। हथियार हो गए, देखो टूल्स, ये कैसे कैसे हैं अलग टाइप के, हमारे यहाँ तो हमारे पत्थर के नहीं यूज़ करते, हमारे पास तो मेटल के होते हैं। ऑर्नामेंट्स देखिए कैसे अलग टाइप के हैं, वैसे पॉट्स, हर पुराने ज़माने में चीज़ों को बनाने का तरीका अलग था, आपका अलग हो सकता है, 100-200 साल बाद बनाने का चीज़ों का और अलग हो, लेकिन इन सब चीज़ों को पढ़ते कैसे, हमें इन सब चीज़ों को पता कैसे पर लगा पाते हैं, इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, यानी कि पुरातत्वविद। ये लोग जो होते हैं यही लोग हैं, कार्बनिंग करके या फिर खुदाई का कितना लेवल है, कितनी नीचे तक हमें खुदाई का सामान मिल रहा है, उस हिसाब से वो लोग पता लगा लेते हैं कि हाँ ये तकरीबन इतने साल का होगा, इतने साल पहले लोग ऐसे रहते थे, ये लोग पता कर पाते हैं। इसके लिए इन्होंने खुदाई करनी पड़ती है, यानी कि डिग करना पड़ता है सरफेस को, या फिर कुछ ना कुछ इन्हें मिल जाता है, एक्सप्लोर करते हैं, यानी इस टाइप से मिल जाता है। देखो ऑर्नामेंट्स देखिए, ये यहाँ पे औजार है, ये पुराने ज़माने के कॉइन, पहले तो गोल्ड कॉइन भी यूज़ में आते थे, लेकिन अब तो गोल्ड कॉइन्स नहीं आते हैं यूज़ में, अब तो हमारे मेटल के कॉइन्स होते हैं। ये एक मूर्ति मिली है हमें पुराने ज़माने पे ऐसे लगी हुई, ठीक है। ये हमारे बुक में दिया हुआ है, अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, पोर्ट्स लाइक वर यूज दिस अबाउट 4700 ईयर्स एगो। ये देखो ये एक हमें गमला मिला है, इस गमले को 4700 ईयर्स एगो यूज़ किया जाता था, ये एक सिटी से मिला है, पुरानी सिटी से। और इधर इसकी जो इसके राइट में है वो हैं सिक्के। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सिक्के कैसे हैं, हमारे तो सिक्के गोल होते हैं, पहले ऐसे सिक्के चलते थे, जिसकी जो मन में है उस शेप पे चला दी, इसमें उन्होंने अपने एरिया की से रेट कि हाँ ये मैंने चलाया है, हर किंग के अपने अलग अलग सिक्के होते थे, तो अब किंग इसमें दिखाने के लिए कि हाँ ये सिक्के मैंने चलाया, इसमें इस टाइप से अपने अकॉर्डिंग इमेजेस बनवा देते थे। देखो यहाँ पे भी छोटी सी इमेज बनी हुई है, यहाँ पे पूरे में एक इमेज बनी हुई है, ताकि उसे पहचान लगे, हाँ लोगों को भी रहे कि उस राजा के ये वाले सिक्के हैं। ये क्या है, एन ओल्ड सिल्वर क्वाइन सच एज, इस टाइप के क्वाइंस जो हैं वो 2500 ईयर्स आगे, यानी कि 2500 वर्ष पहले यूज़ किए जाते थे। अब आर्कियोलॉजिस्ट को पुराने ज़माने के बारे में पता लगाने के लिए उन्हें जानवरों की हड्डियाँ, बर्ड्स की हड्डियाँ, फिश की हड्डियाँ, ये सबको ढूंढनी पड़ती थी, ताकि उन्हें पता चल पाए कि
कि लोग खाते क्या थे, गेहूँ वगैरह ये सब जले, वैसे तो बचते नहीं थे, लेकिन अगर वो जल जाते थे तो वो बच जाते थे। तो उन्हें सब कुछ मिल जाता था, जैसे कपड़े का टुकड़ा कोई सब बच गया, कुछ ना कुछ बच गया, इस हिसाब से वो पता लगाते कि लोग पहले क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे। देखिए आपके आर्कियोलॉजिस्ट है जो एक हड्डी पे ब्रश मार के देख रहा है और एक दूसरे वाले को पॉट मिला है, ठीक है ना। ये देखो इसको यहाँ पे पॉट मिला है, देखो यहाँ पे इसको मिला है, हड्डी मिली है, वो उसके ऊपर वो देख के ब्रश मार रहा है, उसको आराम से खुदाई भी बहुत बड़ी इसमें कला होती है, बहुत मुश्किल से खोदा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन पास्ट और मैनी, यानी कि अतीत एक या अनेक। आपने हमारे बुक का टाइटल नोट किया होगा, हमारे अतीत, आवर पास्ट, यानी कि पास्ट मतलब हमारे अतीत, मतलब अतीत इसको प्लूरल वर्ड में यूज़ किया गया है, यानी कि हर एक अलग अलग लोगों के लिए उनका अतीत अलग अलग हो। जैसे कि मैंने कल क्या खाया था, ये तो मेरा अतीत हो गया ना कि मैंने कल क्या खाया था। आप लोगों ने कुछ अलग अलग खाया होगा, आपके मम्मी पापा ने कुछ अलग किया होगा, तो आप लोगों का कल सबका अलग अलग हो गया ना। इसी हिसाब से जैसे हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, तो हमारा पास्ट कुछ और हो सकता है 100 साल पहले, और जो लोग श्रीलंका रह रहे हैं उन लोगों का पास्ट कुछ और हो सकता है 100 साल पहले। इसलिए हर एक इंसान का अलग अलग पास्ट था, हर एक जगह एक अलग अलग डेवलपमेंट हुई है। ये नहीं कह सकते कि पूरी इंडिया का सेम डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि हो भी नहीं सकते, वहाँ पे कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे कुछ है, इस हिसाब से अलग अलग ही हुई है। तो सबके जैसे अलग अलग हुए हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे कि नॉर्मली पुराने ज़माने के ले लेते हैं, जैसे कि फार्मर्स हो गए। फार्मर्स का जीवन अलग होता है राजा और रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन अलग होता है, तो सबका जीवन अलग अलग होता है, तो सबकी हिस्ट्री अलग अलग हुई, सबके रीति रिवाज यानी कि रिलीजियस कल्चर सब कुछ अलग अलग होता है। तो इसलिए हम सबके अतीत अलग अलग होते हैं, इसलिए हमारा जो टॉपिक दिया हुआ है हमारे अतीत, यानी कि आवर पास्टिस, यानी प्लूरल वर्ड दिया हुआ है, क्योंकि सबके पास्ट अलग अलग है। शासक तो, और पहले क्या था, शासक तो अपने लेखा जोखा रखते थे, अपने सारी चीज़ों के बारे में रिकॉर्ड रखते थे कि वो लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कहाँ कहाँ दान में क्या दिया, ये सब कुछ लिखते थे। लेकिन नॉर्मल पीपल का क्या, उनके बारे में तो हमें कुछ नहीं मिलता, उनके बारे में हमें कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता कि नॉर्मल पीपल अपनी दिनचर्या कैसे करते थे, डेली कैसे क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या क्या काम करते थे, उसके बारे में हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में से पता चल जाता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, वही सब जो मैंने अभी आपको बताया कि पॉट्स, पैन, क्वाइंस, मछलियों की हड्डियाँ वगैरह जो होती हैं, अनाजों के दाने, जो जले हुए दाने बच गए हैं, चावल, गेहूँ, बाल्टे, मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि अनाज सबसे पहले कहाँ बोया गया, ये सब कुछ खुदाई में मिलता है। इसी से पता चलता है कि पहले कहाँ खोया, कहाँ क्या, कब चीज़ें, कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है, कहाँ स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। तो बस गाइस आज बस इतना ही, हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।